हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। तो मैं आपको पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे वर्ब। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई सारे बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उनमें आता है, जैसे कि टेंस, वॉइसेस, स्पीच, क्वेश्चन टैग और आपके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, मतलब मोस्टली टॉपिक्स में यूज़ होता है। और इसके मतलब और ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि खैर हार्ड तो कोई टॉपिक नहीं है, बस यही है जिस टॉपिक में एक्सेप्शंस ज़्यादा हो जाती हैं रूल्स के साथ साथ, तो वो हार्ड लगता है हमें। बट ये हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और बचपन में आपने पढ़ा होगा, ये बस उसी का थोड़ा सा एलेबोरेटेड पार्ट है। बाकी अभी तक तो इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ रखी है। एक दो रूल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एडवांस वर्ब में, जब मैं आपको इन्फिनेटिव वगैरह पढ़ाऊँगा और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में वर्ब डिफ़ाइन की थी और आपको 3 रूल भी बताए थे ऑक्सिलरी वर्ब के। आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊँगा। मतलब जो मॉडल्स हमने पढ़े थे कि मैंने डिफ़ाइन किया था कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे। यूज्ड टू, नीड एंड डेयर, ये आपके कौन से वर्ब थे? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मार्जिनल क्यों थे? क्योंकि जो नीड और डेयर है वो तो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है एंड आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी, और जो यूज टू है वो ऑक्सिलरी के साथ साथ एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है, तो इसीलिए वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कैन और कुड से। यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले हम पढ़ रहे हैं आज कैन एंड कुड के बारे में। ये मतलब रूल 1 काफ़ी बेसिक है कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, और कुड का यूज़ हम पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी को डिनोट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि कैन है, आई कैन बीट हिम, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। इसमें कैन क्या डिनोट कर रहा है? पावर, ठीक है। आई कैन स्टडी कंटिन्यूसली आई कैन स्टडी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपकी एबिलिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब ऐसे ही ये बेसिकली जो कैन है वो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को डिनोट करता है, दिखाता है हमें, ठीक है। ऐसे ही अब कैन है, कुड है हमारा। कुड बेसिकली पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी, इन चीज़ों को अभिव्यक्त करता है। पास्ट एबिलिटी क्या है? जैसे ये एग्जांपल है, पास्ट एबिलिटी का एग्जांपल है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ये पास्ट एबिलिटी का है कि मैं कल नहीं आ पाया। पावर, चलो ये तो काफ़ी बेसिक है, पावर और कैपेसिटी ऐसे यूज़ हो जाएगा। आई कुड लिफ्ट दिस, आई कुड बीट हिम। और कैपेसिटी में किस तरीके से यूज़ करें, इसी मतलब ऐसे ही कोई भी, ये कैन, लिफ्ट वगैरह, बीट, रन, वन, ये एबिलिटी और कैपेसिटी में आ जाएंगे आपके। वैसे सही बताऊं तो इस रूल से मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट ये जितने भी रूल हैं ये हमारे जो मिक्स्ड टॉपिक है उसमें आते हैं। अगर हम इनको इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर बाद में हमें धोखा दे जाएंगे। सो एक बार हमें रूल पढ़ लेने चाहिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के बाद इसके प्रैक्टिस सेट्स भी आपको कराऊं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सेकंड रूल है हमारा, कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के भाव में
परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, यू कैन गो नाउ, कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर कुड यूज़ नहीं होगा, कैन यूज़ होगा। ठीक है, परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे परमिशन लेने के लिए हम मोस्टली मे का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, इस टाइप से। ऐसी परमिशन देने के लिए, जैसे कि आप गए कहीं प्रिंसिपल ऑफिस में गए हो किसी शिकायत की वजह से स्कूल में, और मतलब आपकी बात हो गई, तो आपकी मैम आपसे गुस्सा है तो उन्होंने कहा यू कैन गो नाउ। वैसे इसमें गुस्सा का कोई लॉजिक नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है, अनुमति देने के लिए, मतलब अनुमति देने के भाव में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रूल 3, जो ये रूल 3 है, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब सैद्धांतिक संभावना, ज़्यादा हिंदी में नहीं जाना चाहिए मैं। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, मतलब कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, लेकिन कर सकता है। अब इसमें जो हमारा कैन है, ये हमारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को वो कर रहा है कि सही है। रूल 4, कुड का प्रयोग हम रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो हमारा कुड है उसको हम रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूरस्थ संभावनाएं, कि बहुत दूर की बात है, बस हम उसे सोच रहे हैं। जैसे इसमें है कि देयर कैन बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम जिस सीट पर बैठे हो उसके नीचे बॉम्ब हो सकता है। ठीक है, देयर कुड बी ए बॉम्ब। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाऊँ, मतलब बस इंग्लिश की हिंदी करने में ही सही है। रूल 5, कैन का प्रयोग हम दोस्ताना, हाँ ये थोड़ा सही है। कैन का प्रयोग हम दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, एवं कुड का औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, एक तो फ्रेंडली क्वेश्चंस, मतलब फ्रेंडली रिक्वेस्ट या निवेदन जो भी है, जैसे कि कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन टू टेक्स्ट अ मैसेज, इस टाइप से। और औपचारिक निवेदन के लिए कुड आई, जैसे हमने फ़ोन किया तो हम, मतलब अगर हमारी तो इंग्लिश यहाँ पे कोई इतना सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देता नहीं है, बट जो परफेक्ट सेंटेंस है, अगर आप किसी से फ़ोन मिलाओगे और इंग्लिश में बात करोगे सबसे पहले, जैसे हाँ डोरेमोन देखा होगा आप सभी ने, डोरेमोन, वो शिज़ुका मिनामोटो होती है, पता नहीं क्या सरनेम है उसका, तो वो केनिची एक बार फ़ोन करता है उसके, हाँ निंजा हथौड़ी में थी वो, यूमिको मिनामोटो तो जैसे वो फ़ोन करता है तो उसकी मम्मी उठाती है, तो वैसे तो कार्टून हिंदी में होता है, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में देखोगे तो वो क्या कहेगा, कुड आई टॉक टू यूमिको मिनामोटो, इस हिसाब से। ठीक है, तो बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी, जो औपचारिक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, और फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे कैन का। नोट, ये एक नोट है, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। मतलब एबल टू और जो कैन कुड है वो दोनों कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो,
ये सेंटेंस गलत है, ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस है। सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस मतलब मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, है ना, कि हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि 2+2 कितना है, तो आपने बता दिया 2+2 4 और 2+2+2 6 होता है। पूछा आपसे 2+2, लेकिन आपने 2 और जोड़ के बता दिया उस हिसाब से, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी, उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऐसे सेंटेंस को हम यूजुअली गलत मानते हैं, ठीक है। अब आप, चलो इसे क्या बताऊँ मैं, नॉर्मल सी बात है, गलत ही होगा। अगर आपको चाहिए एक रोटी और आपको किसी ने 2 दे दी, वैसे तो इसमें कोई गलत वो नहीं है, बट इन केस आपके लिए एक रोटी खाना सेफ़ और 2 रोटी खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो वो गलती होगी। उसी हिसाब से सुपरफ्लुअस सेंटेंस को हम गलत सेंटेंस के यूज मतलब टाइप में ही लेते हैं, यूज़ करते हैं या कंसीडर करते हैं। हाँ, कंसीडर करते हैं, परफेक्ट रहेगा। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा, मतलब जो मैंने सेंटेंस लिया था कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो या तो एबल को यूज़ करके या कैन नॉट को, जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, ये भी सही है, सी फॉर करेक्ट। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सही है। मतलब दोनों का सेम है कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा या मैं कल आने में समर्थ नहीं हूँ, बस लिखा अलग अलग तरीके से। आई कैन नॉट कम टुमारो एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है, हमारे नेक्स्ट 3 मॉडल हैं मे, माइट एंड मस्ट। रूल 1, मस्ट का वैसे मैंने शायद आगे भी लिया है, बट इसमें भी चलो कोई नहीं। पहला रूल, मे का प्रयोग हम संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब संभावना क्या है? संभावना तो हमें पता है, पॉसिबिलिटी है। अनिश्चितता, नेसेसिटी, इट मे रेन टुनाइट। संभावना, पॉसिबिलिटी है कि आज, जैसे आप शाम को खाना खाने बाद घूमने गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपने देखा कि आसमान काला सा है। यूजुअली अगर हमें शाम को मतलब पता करना है कि बारिश होगी या नहीं होगी, थोड़ी सी रात हो रही, तो हम देखते हैं कि हमें आसमान में सितारे नज़र आ रहे, नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब बादलों से घिरा, मतलब जो बादल हैं उनसे वो घिरा पड़ा है और मतलब बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमें स्टार्स नहीं दिख रहे हैं रात को, तो बस वही है, ऐसे किसी ने देखा, ओ इट मे रेन टुनाइट, ठीक है। रूल नंबर 2, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू टाइप जो सेंटेंस होते हैं, कि भगवान तुम्हें बनाए रखे, तुम बहुत ज़्यादा जियो, वगैरह वगैरह। इन ऐसे सेंटेंस के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए यूजुअली हम एग्जांपल गुडविल का ही देते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। अगर हम बद्दुआ देते हैं, मे यू विल मीट विद एक्सीडेंट, नहीं नेगेटिव क्यों पता, पॉजिटिव मीनिंग वाले ही पकड़ो तुम सेंटेंस अभी, ये तो आगे पढ़ोगे। रूल 3, यदि प्रिंसिपल क्लॉज, प्रेजेंट टेंस तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा उसे पर्पज़, उद्देश्य का बोध होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा। अब ये सेंटेंस भी यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा ऐसे पर्पज़ का बोध हो, मतलब उद्देश्य, पर्पज़ को डिनोट करे हो, किसी चीज़ से हमें फील हो कि कोई पर्पज़ से रिलेटेड सेंटेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होगा। अब आपको क्लॉज नहीं पता होगा शायद, तो मैं आपको क्लॉज समझा देता हूँ।
जैसे कि हमारे पास दो टाइप के क्लॉज होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जो एक वाक्यांश बनता है, और अगर वो कंप्लीट मीनिंग डिनोट करता है तो वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है कि वी ईट। वी ईट से तो जो ये वी ईट है, इसमें सब्जेक्ट भी है हमारा। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वो वर्ब है, और ये दोनों अपना मीनिंग पूरा कर रहे हैं। वी ईट, हम खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है सेंटेंस में। और सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव, ये सो दैट से चालू हो रहा है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है कि इसमें भी एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक वर्ब होता है, बट इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रिंसिपल क्लॉज तो नॉर्मल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जो वाक्यांश बने वो प्रिंसिपल क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरा होता है, जिसको जो मतलब अपना कंप्लीट मीनिंग डिनोट नहीं कर पाता है, अपना कंप्लीट मीनिंग प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि वी ईट, हम खाते हैं, मतलब नॉर्मल बात है कि हम खाते हैं। सेंटेंस में ये है कि वी मे लिव, यहाँ से ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है मेन क्लॉज। और मैं आपको बता दूं कि मोस्टली बच्चे क्लॉज और फ्रेज में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बता दूं कि क्लॉज में वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रेज में करें तो उसमें वर्ब नहीं होती। ये इसमें ना वर्ब होती है, ना ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर पाता है फ्रेज, बट क्लॉज में वर्ब भी होती है और ये अपना मीनिंग भी कंप्लीट कर देता है। सो बस यही है इसका मतलब। अब जैसे ये कोई भी सेंटेंस है, अगर वो दो उसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस है, जैसे वी ईट, ये प्रेजेंट टेंस है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें मे का यूज़ ज़रूर होगा, मे का प्रयोग ज़रूर होगा। ठीक है। रूल 4, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावनाओं के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग ज़्यादा संभावनाओं के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, कि मतलब कम संभावना है वो पास कर सकता है एग्ज़ाम को, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को देखकर मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ठीक है, तो जो कम संभावनाएं होती हैं, जैसे कि चलो ये सही है। रूल 5, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, मतलब अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब नॉर्मल सी बात है, चलो पहले सेंटेंस बता दूँ। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। वो 5 स्टार होटल में खाता रहता है, फ्लाइट्स में ट्रैवल करता है, तो इसका मतलब वो ज़रूर रिच होगा, ही मस्ट बी वेरी रिच। अब यार नॉर्मल सी बात है, कोई गरीब आदमी 5 स्टार होटल में तो रह नहीं सकता। और किसी के ठाठ हैं, किसी ने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, तो दैट मीन्स ही मस्ट बी वेरी रिच। रूल नंबर 6, ये शायद हमारा आज का आखिरी रूल है।
रूल नंबर 6, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा बाइलिंगुअल कर दिया है इसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है बाइलिंगुअल का मैंने हिंदी में ज़्यादा लिख दिया। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, मतलब रेस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हेयर, ठीक है। तो इस टाइप के जो सम्मान, जो इज़्ज़त दे के पूछते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, तो मैं इज़्ज़त से पूछ रहा हूँ कि मैं अंदर आ जाऊँ सर। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम मे का यूज़ करेंगे। नोट, मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। भाई इसमें प्रयोग मत कर दियो, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। यार नॉर्मल सी बात है कि एक ही चीज़ को अगर जैसे, चलो एक फिल्म में दो एक्शन हीरो तो हो सकते हैं, यही मतलब एक जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, नॉर्मल सी बात है। हाँ, माइट, मे, पॉसिबली एंड लाइकली, ये जो मतलब मे एंड माइट एंड पॉसिबली एंड लाइकली, दोनों ये समझ लो कि दोनों धारदार तलवार हैं। म्यान हमारे पास एक है, मतलब सेंटेंस एक है, तो दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, दोनों पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। वी में हम पॉसिबली कर ला सकते हैं, गलत सेंटेंस, गंदी बात। ये हो जाएगा सुपरफ्लूअस की औकात से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा ये। वी मे कम टुमारो, अब इसको हम दोनों को अलग अलग यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है इसमें। वी मे कम टुमारो, हम कर ला सकते हैं। वी विल पॉसिबली कम टुमारो, पॉसिबली मतलब संभावना है कि हम कर ला सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है, बस हमने थोड़ा वर्ड चेंज कर दिए हैं और थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया। वी मे कम टुमारो या वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ऐसा ही है, इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है। जैसे आप कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लगा रहे हो, तो एक सेंटेंस है आपके पास जो दिखने में जैसे है वी में पॉसिबली कम टुमारो, इसे देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि वी में पॉसिबली सही है गलत है। मतलब ऐसा हमें एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हमें लगता है, फील होता है, क्योंकि यूजुअली कई बच्चे होते हैं, मोस्टली बच्चे मैथ से शुरुआत करते हैं कि इसको जल्दी निपटा देंगे कर कर आगे, और लेकिन जो इंग्लिश से करते हैं थोड़ा आराम से करते हैं, तो पता चलता है। जैसे एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन में आ गया है वी में पॉसिबली कम टुमारो। अगर हमें ये नहीं पता है कि मे और पॉसिबली एक साथ यूज़ नहीं होते, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर दोनों एक साथ यूज़ होते तो ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होता, लेकिन ये दोनों एक साथ यूज़ नहीं होते। तो एग्ज़ाम में हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। शायद पिछले साल के जो CGL का पेपर हुआ था उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, मतलब मे और पॉसिबली से रिलेटेड नहीं, कि कुछ मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें वेडिंग आना था। मेरे मतलब इनके यूजेस में भी डिफरेंस होता है, वो मैं आपको कभी मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा। आप कमेंट करके एक बार मुझे याद दिला देना कि सर नेक्स्ट में आपको डिफरेंस बताना है वेडिंग और मैरिज में, ठीक है। मतलब इस टाइप के कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार CGL जैसे बड़े एग्ज़ाम में। सो हमें हर तरीके से रेडी रहना है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सौरभ क्लासेस, subscribe my channel Saurav Classes, like my video, share my video as much as you can, कमेंट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बुरा क्या लगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो, जैसे कि अब तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर बता देते हैं, बट फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप
बताएं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है कि सर आपने ये चीज़ छुड़वा दी, या सर आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कवर करना इस हिसाब से। और बस दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और खूब अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, बाय बाय।